आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना राज्य में 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर गोलकुंडा किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस वर्जोत्सव भव्य रूप से मना रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में 8 अगस्त से 22 अगस्त तक वर्जोत्सव समारोह मनाने का फैसला किया है। उसी के तहत सरकार ने तेलंगाना में हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया है। इसी के साथ तेलंगाना राज्य को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। तेलंगाना के जगांव जिले के देवारूपुल्ला गांव में उस समय उच्च तनाव व्याप्त हो गया जब कुछ स्थानीय टीआरएस नेताओं ने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने की कोशिश की। इलाके में भाजपा और टीआरएस कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। घटना में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आंखें मूंद लीं और कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस को जानकारी थी कि इस तरह की घटनाएं इलाके में हो सकती हैं। उन्होंने डीजीपी से भी बात की और टीआरएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी के एक नेता थमिनेनी कृष्णैया की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दिए जाने पर रविवार को खम्मम जिले के थेड्रारूपल्ली में तनाव व्याप्त हो गया। जब वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में थे तो दिन के उजाले में उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। उन्हें पूर्व मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव का करीबी सहयोगी और सीपीएम के राज्य सचिव थमिनेनी वीरभद्रम का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि मुगल ने भारत पर हमला किया, ये कहते हुए कि ये दुखद है। बाद में अंग्रेजों का उल्लेख विदेशी हमलावरों के रूप में नहीं हुआ। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि तिरंगा सबसे प्रमुख ब्रिटिश शासन से हमारी आज़ादी और राजशाही और सामंतवाद से आज़ादी का प्रतीक है। ओवैसी ने कहा कि दुख की बात है कि सिंधिया ने अंग्रेजों को विदेशी हमलावरों के रूप में उल्लेख नहीं किया। उन्होंने सिंधिया से आगे सवाल किया कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आरएसएस हिंदू महासभा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के अधीन था। तेलंगाना में कोविड-19 के 440 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,28,911 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में जानकारी दी गई। बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमण की वजह से किसी की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर लगातार बनी हुई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 195 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कुल 652 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक संक्रमण से उबरने वालों की कुल संख्या 8,21,249 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया है कि 3,551 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल्याण और विकास के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि विकास का विकेंद्रीकरण के अलावा आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए एक मजबूत नींव रखना सरकार की नीति रही है, जिसने पिछले 3 सालों के दौरान क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। आज इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जो वंचित परिणाम और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रही है। आज़ादी के बाद पहली बार आज बेंगलुरु के विवादित ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराया गया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त 1000 से अधिक कर्मियों के साथ साइट को एक पुलिस किले में बदल दिया गया है। राजस्व विभाग से जुड़े बेंगलुरु उत्तर उपमंडल अधिकारी शिवन्ना ने ध्वजारोहण किया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान, बेंगलुरु सेंट्रल सांसद पीसी मोहर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने जनता के लिए 300 कुर्सियों की व्यवस्था की थी। ध्वजारोहण के बाद बीबीएमपी स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया और राजस्व विभाग के साथ साथ बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों ने जनता को मिठाई वितरित की।
परिसर में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि चामराजपेट सिटीजन फोरम के सदस्यों ने अधिकारियों से तिरंगा फहराने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए सवाल किया, क्योंकि वे इसके लिए सालों से लड़ रहे थे। तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 759 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 35,58,788 हो गई है। एक स्वास्थ्य बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले एक दिन में राज्य में कोई मौत न होने से मरने वालों की संख्या लगातार 38,033 पर बनी हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,033 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 35,13,349 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक तमिलनाडु में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7,406 हो गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।